नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 35 और 36 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो क्लास को पूरा वॉच करेंगे एंड अपने मित्रों के साथ में आपको जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है ना बच्चे, और लास्ट के अंदर आपको प्यारा सा कमेंट भी करना एंड लाइक भी आपको करके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 35 का सोल्व, उसके बाद में 36 का सोल्व अपन देखेंगे। यदि बच्चे कार्यपत्रक 34 से पहले का सोल्व आपने नहीं देखा है, यानी कि 1 से लेकर कार्यपत्रक 34 तक का यदि आपने संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जो है आप जाकर के देख सकते हो इन सब का सॉल्यूशन। ओके, तो देखो भाई, अपन 34 का सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले। तो देखो, विषय वस्तु है यहाँ पर सरल रेखीय त्रिभुज। क्या है यहाँ पर? सरल रेखीय त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, फिर है आपका विषय वस्तु, यहाँ पर दे रखा है आपको अधिगम बिंदु। क्या है भाई? अधिगम बिंदु जो है आपको यहाँ पर दे रखा है। क्या है? त्रिभुजों की कोण भुजा कोण सर्वांग समता। क्या है भाई? त्रिभुजों की कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ओके, ये जो आपके पास संकेत दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, संकेत को अपन क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर्वांग सम जो है इसको बोला जाता है। ओके, सर्वांग समता का ये संकेत यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। इस पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि उपरोक्त चित्रों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको दो चित्र दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आपको यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होंगे। तो देखो यहाँ पर पहला चित्र है भाई, आपको सबसे पहले चित्र को अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कोण यहाँ पर 45 डिग्री का है, तो इधर भी आपका कोण क्या है? 45 डिग्री का है। यह 60 डिग्री का है, तो ये भी आपका 60 डिग्री का है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो अपन कह सकते हैं ये दोनों चित्र क्या है? आपस में सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। ओके, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं अब कि कोण ए बी सी का संगत कोण आपको बताना है। ठीक है, कोण जो है ए बी सी का आपको संगत कोण बताना है। तो देखो, कोण ए बी सी यही हुआ आपका। ठीक है, तो इसका आपको संगत कोण बताना है। तो ए बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ई एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ई एफ आपका हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो ए बी सी का संगत कोण आपको पूछा है, तो ए बी सी आपका ये हुआ, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, यदि ए सी भी पूछता तो डी एफ ई आपका होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा भाई? इसका संगत कोण आपका हो जाएगा कौन? डी ई एफ। क्या हो जाएगा? कौन? डी ई एफ जो है इसका संगत कोण यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो सेकंड है आपका भुजा बी सी बराबर पूछा है आपसे। ठीक है, तो बी सी आपसे पूछा है तो ई एफ होगा ना भाई। ठीक है, बी सी का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुजा बी सी बराबर आपका क्या है? ई एफ है, यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, भुजा बी सी, भुजा बी सी क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बी सी बराबर भुजा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर देखो यहाँ पर तीसरा है भाई। तीसरा क्या है कि कोण ए सी बी का संगत कोण आपसे पूछा है भाई। ए सी बी का यहाँ पर पूछा है बच्चे, तो ए सी बी का पूछा है, तो ए सी बी का क्या होगा? डी एफ ई होगा। क्या होगा? डी एफ ई आपका हो जाएगा कौन? डी एफ ई। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है आराम से आने चाहिए एग्जाम के अंदर, एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है। देखो भाई कि एक त्रिभुज के दो कोण, क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बीच की भुजा के बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे भाई? क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बीच की भुजा के बराबर होती है। तो अपन क्या कहेंगे? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। क्या कहेंगे? सर्वांग सम होते हैं। ये प्रतिबंध जो है ए एस ए कहलाता है। क्या कहलाता है? ए एस ए कहलाता है। ओके, प्रश्न संख्या 3 देखो, दिए गए चित्र के अंदर, ठीक है, दिए गए चित्र के अंदर आपको बताना है कि कौन एस सी ओ का संगत कोण आपको बताना है। ठीक है, एस सी ओ यानी कि ए सी ओ का आपका संगत कोण बताना है। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी बी ओ हो जाएगा भाई। ठीक है, डी बी ओ जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे कौन? डी बी ओ। ओके, एसीओ का संगत कौन?
कोण DBO। ओके, फिर देखो दूसरा है कोण AOC का संगत कोण आपको बताना है। कोण AOC का संगत कोण होगा आपका कोण DOB। क्या हो जाएगा बच्चे? DOB आपका हो जाएगा। ठीक है, आप तीसरे में देखेंगे AC की संगत भुजा। AC की संगत भुजा आपको बतानी है, तो AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी? AC की संगत भुजा हो जाएगी आपकी DB। ठीक है, हो जाएगी DB। ओके, तो इस प्रकार आपको लिखना होगा। फिर देखो, क्या त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD सर्वाक्षम है? बताओ कि ये आपस में ढकलेंगे क्या? भाई आपस में ढकलेंगे ना, आराम से ढकलेंगे। क्यों ऐसे पता नहीं चल रहा आपको? तो भुजाओं को माप देख लीजिए। भाई देखो 3.5 सेंटीमीटर है, इधर भी आपका 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं सर्वाक्षम है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? हाँ, सर्वाक्षम है। ठीक है, देखो भाई ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 36। देखो कार्यपत्रक 36 क्या कहता है भाई? यहाँ पर विषय वस्तु त्रिभुज, अधिगम बिंदु क्या है? त्रिभुजों की भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ओके, ठीक है, तो देखो अपन SAS सर्वाक्षमता नियम, SAS सर्वाक्षमता नियम क्या है पढ़ेंगे अपन। यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं वे उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वाक्षम होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि चतुर्भुज, कौन सा भुज? चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है। क्या है भाई? AC बराबर आपका क्या है? AD है। ठीक है, AC बराबर आपका AD है। ठीक है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB कोण है ना बच्चे, AB कोण जो है यहाँ पर A को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो भागों में बांटता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD है। त्रिभुज आपका ABC और ABD जो है क्या है? सर्वाक्षम है। बीच में जो संकेत दे रखा है आपको, ये किसका है? सर्वाक्षमता का निशान यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि है। तो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो BC और BD के बारे में अपन क्या कह सकते हैं? तो आइए अपन क्या कह सकते हैं भाई, आइए पढ़ लेते हैं इसको भी। तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या है? AC बराबर आपका AD है। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, ये वाला बाद में लिखना है भाई आपको। ठीक है, तो देखो AC बराबर आपका क्या है? AD है, तो अपन कह सकते हैं AB बराबर AB होगा, क्योंकि A की जो है यहाँ पर ये है, इसी के ऊपर जो है दोनों आपके त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, AB बराबर AB। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। फिर इसके बाद में ये वाला आपको लिखना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अपन त्रिभुज ABC सर्वाक्षम ABD होगा, अतः BC बराबर आपका क्या है? BD है। ठीक है, BC बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? BD यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला ये आपको ये लिखना है, फिर बाद में आपको ये वाला लिखना होगा। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको ये लिखना है भाई। ठीक है, अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABCD चतुर्भुज है। भाई ABCD आपका क्या है? एक चतुर्भुज है, जिसमें AD बराबर BC है, AD बराबर क्या है आपका? BC है, और कोण DAB बराबर कोण CBA। ठीक है, तो देखिए आकृति सिद्ध कीजिए भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन सिद्ध करेंगे कि देखो पहला है आपका कि ABD सर्वाक्षम BAC त्रिभुज BSC। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करेंगे अपन AD बराबर आपका BC। ठीक है, AD बराबर आपका BC, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोण DAB बराबर कोण CBA, तो AB बराबर आपका AB, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा। ओके, अब देखो अतः त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज BSC। ओके, सेकंड में आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज BSC सर्वाक्षम है यहाँ पर। फिर है भाई अतः BD बराबर AC, तो BD बराबर आपका क्या है? SC। ओके, फिर है यह हो गया आपका। फिर तीसरा है भाई आपका, तीसरा है त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज BSC, तो CPCT यानी कि ये वाला नियम सर्वाक्षमता का। ठीक है, तो कोण A बराबर आपका कोण B होगा, जो कोण A हो कोण B के बराबर है। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण A हो जाएगा, अतः कोण ABD बराबर कोण BSC। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 है भाई I और M दो समांतर रेखाएं हैं। क्या है? I और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो आकृति देखना है भाई आपको ये वाली। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज CDA है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोण A बराबर आपका कोण C। ठीक है, तो कोण A बराबर आपका क्या होगा? कोण C होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड जैसी आकृति यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ASA नियम से। ठीक है, तो AB बराबर आपका CD। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज आपका
इसके बाद में आपको ये लिखना है ए बी बराबर सी डी, तो बी सी बराबर आपका डी ए है, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज सी डी ए आपका होगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है सोल्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है कि ए बी एक रेखाखंड है। क्या है? ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी क्या है भी? इसका मध्य बिंदु है, यानी कि बीच का बिंदु। डी और ई के रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज बी ए डी सर्वाक्षम त्रिभुज ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर कोण डी बी पी है। तो देखिए आकृति दर्शाइए कि यहाँ पर क्या करना है। पहला वाला सोल्व देखेंगे अपन, त्रिभुज डी ए पी सर्वाक्षम त्रिभुज ई बी पी। ठीक है, तो देखो एडी बराबर बी ई, आपका एडी बराबर क्या है? बी ई बी ई है। ठीक है, अब देखो कौन ए बराबर कौन बी, कौन ए बराबर आपका कौन बी है। ठीक है, तो ए पी बराबर बी पी, तो एस नियम से करने पर अतः त्रिभुज डी ए पी सर्वाक्षम त्रिभुज ई बी पी आपका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो एडी बराबर बी ई है आपका, तो एडी बराबर बी ई। ठीक है, त्रिभुज डी ए पी सर्वाक्षम त्रिभुज ई बी पी। ओके, अतः एडी बराबर बीई आपका होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोल्व करना है बच्चे। तो आज अपन ने देखा है यहाँ पर 3536 कार्यपत्र का संपूर्ण सोल्व। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है ना बच्चे, तो लाइक आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। ओके बच्चे, हमारा क्लास कैसे लगी है इसके बारे में भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।